नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी समावेशिता और धारणीयता का एकीकरण पर एनआईजीसी में हुआ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। नजीबाबाद स्थानीय एनआईजीसी में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का मुख्य विषय भविष्य के लिए शिक्षा की पुनर्कल्पना, उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी समावेशिता और धारणीयता का एकीकरण था। देश के विभिन्न अंचलों से महान शिक्षाविदों ने इस सेमिनार में पधारकर अपने विचार रखे तथा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों ने कंप्यूटर पर अपने पेपर्स का प्रस्तुतिकरण किया। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सचिन माहेश्वरी जी इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि रहे तथा मुख्य वक्ता प्रोफेसर मनोज सक्सेना, हेड एंड डीन एजुकेशन एंड चीफ प्रॉक्टर, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश रहे। उत्सव के उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रो सचिन माहेश्वरी महोदय, शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य प्रो रोहिताश सिंह, प्रो डॉक्टर गौरव राव, दिल्ली विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से हेड एंड चीफ प्रॉक्टर, शिक्षा विभाग प्रो डॉक्टर मनोज सक्सेना, संस्थान के प्रबंध निदेशक एनजी अवनीश अग्रवाल, कार्यकारी निदेशक अभिनव अग्रवाल, प्रिंसिपल साहू जैन कॉलेज नजीबाबाद, प्रोफेसर डॉक्टर बलराम सिंह, प्रिंसिपल डॉक्टर नीलावती आदि ने दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का शुभारंभ किया। B.Ed व DLED के शिक्षकों व विद्यार्थियों से खचाखच भरे ऑडिटोरियम में सरस्वती वंदना का मनमोहक प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रबंध निदेशक अवनीश अग्रवाल ने शॉल ओढ़ाकर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सचिन माहेश्वरी महोदय का स्वागत किया। इसी क्रम में अतिथियों में प्रोफेसर डॉक्टर रोहिताश सिंह को श्रीमान अभिनव अग्रवाल, प्रोफेसर डॉक्टर मनोज सक्सेना को नीचे की प्राचार्य डॉक्टर नीलावती, प्रोफेसर डॉक्टर गौरव राव को श्रीमान अभिनव अग्रवाल, प्रबंध निदेशक एनजी अवनीश अग्रवाल को डॉक्टर रामकिशोर और कार्यकारी निदेशक अभिनव अग्रवाल को डॉक्टर नीलावती ने शाल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। आगंतुक सम्मानित अतिथियों को नॉर्थ इंडिया कॉलेज की ओर से स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। कुछ छात्र छात्राओं ने मधुर संगीत के साथ स्वागत गान प्रस्तुत किया। मंचासीन सभी अतिथियों के कर कमलों द्वारा पेपर प्रस्तुतिकरण की प्रतियों से भरी पत्र कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इस लम्हे को भी आप बहुत It is a symbol of unity, hope, and transformative power of education. Now, I would like to request our guest for colleges for this secret ceremony. Sir, please come over the stage for lamp lighting ceremony. ये वो क्षण है जब किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ से पहले हम प्रस्तुत करें। जब ये वंदना के स्वर हम सब तक पहुंचेंगे तो हम सब अपनी उपस्थिति, आप सबकी जोरदार तालियां इस बीच में आती रहे। ये संस्थान की वो पत्रिका के रूप में भी काम करेगी जिसमें न केवल हमारे संस्थान का जिक्र है बल्कि शिक्षा के नए नए आयामों का भी जिक्र किया गया है। और ये वो लम्हा है, आपकी एक बार और जोरदार तालियां जरा आ जाए। जिन जिन ने भी इस पार्टी का
दिए हैं उन सब तक ये पुस्तक पहुंचेगी। आप सब भी इसे पढ़ें। संस्थान के पुस्तकालय में भी इनकी गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से हमारे बीच में है और उनके अथक परिश्रमों से यह संस्थान उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। गौरव की बात है कि आपने हमारे क्षेत्र नजीबाबाद में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है और आप मुरादाबाद में ही हिंदू कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कमीशन के साथ आपकी तरफ से आपने भी शिक्षा के क्षेत्र में नए आयामों को स्थापित किया है। जोरदार तालियां। भाई साहब इधर, भाई साहब भैया इधर अपने से इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका टॉपिक भविष्य के लिए पुनः कल्पना, उच्च शिक्षा में प्रौद्योगिकी की सामवेशिका, समावेशिका, धारणीयता और एकीकरण। ये टॉपिक मैंने इसलिए चयन किया क्योंकि मुझे देखने को मिल रहा है कि आजकल जो हमारी शिक्षा होती थी एजुकेशनल, उससे हमें कोई लाभ प्राप्त होता था नहीं, ना केवल आजकल हमारे लिए शिक्षा की आवश्यकता है टेक्निकल, क्योंकि हम आदरणीय पार्टिसिपेंट्स, बंधुओं, भगिनियों और प्रिय विद्यार्थी, it gives me immense pleasure to participate in an academic program, and for the academic program, if it is organized by a government institution or a private institution or self-financing institution like this, I don't make any difference, and therefore I not only congratulated and complimented the organizers, I decided to be here so that we can promote education, we can promote development in education, and there could not have been a better topic than reimagining education for the future. And as far as technology is concerned, I think technology has a big role to play. It can complement education for the future. So that is why I thought it appropriate to enthuse you with whatever little I know about technology. And at Guru Jambeshwar University, Muradabad, we are in pursuit of implementing technology, and it is going to be a digital campus. And not only it is going to be a digital campus, probably you would be knowing that those who are in first year, that they are already part of a National Digital Library Initiative of Government of India. It's a One Nation, One Library scheme of Government of India. Honorable Prime Minister has launched it. And you should be proud of the fact that as you all are part of Guru Jambeshwar University, Muradabad now, our NDLI club is the #1 club in India. And not only in India, I think it is going to be one of the biggest clubs in the world as far as National Digital Library Initiative or such kind of memberships are concerned. We have already crossed 130,000, and in India the distant second is at around 7,000 membership. So we are way ahead than any other university or any other institution. Now the ball is on teachers' court, that whether they would be able to record their lectures and keep the same in digital repositories. And this would prove to be a boon for the teaching institutions, not only teaching institutions, but for all the students who wish to study the best of the resources. And also it would give rise to healthy competition amongst the teachers, that their lectures should be much appreciated. The number of hits probably would decide that who is going to be
considered as better teachers. So it would give rise to maybe excellence in education. I hope with such kind of initiatives wherein the education has to be reimagined, we will continue to experiment in the newer fashion, because Navachar probably is the only way forward, and hope we would be able to make Uttar Pradesh and India a developed place well before 2047, because long-term planning is fiction and short-term planning is relative. We must follow short-term planning, and we must religiously adhere to the developmental tasks. Hope you would be partner in the development of education in a religious and holistic manner, and as somebody says that life is like a monument, it's how you carve it. I hope we will be able to make a masterpiece out of it, and let the landscape of Moradabad division be the exemplary model for the rest of the Uttar Pradesh and for the rest of the world. And let us strive hard to make this place and university a place where people should aspire for studying, and we should be able to keep our heads high. And with that ardent wish, I thank you so much for inviting me. I congratulate you once again and compliment you for such kind of programs, and there would be some good takeaways for this program, because I am sure the kind of gathering with whom I interacted, you are going to have very good sessions, and life is also like a camera. You should face it with a smile. You will love the results. Thank you so much. North India group of colleges, and particularly North India College of Higher Education, I very warmly welcome Vice Chancellor of Guru Jambheshwar University, Dr. Professor Sachin Maheshwari ji, to the campus, because he is such a visionary. I found him, I have been interacting with him for last about half an hour. I found that such great intellectual and great visionary are actually very important and vital for the development of education in this age. I am so honored, and Dr. Saxena, Dr. Gauravji, Rohtajji, Dr. Principal Southern College, so many big names are there on the dais, and you people are very fortunate and honored that such people have come to your campus to bless you with their very valuable words. And thank you very much, everybody being here in the campus, and all the teachers, all the aspirants of presenting the paper. I welcome you all to the campus. Please write something very good so that it is useful also. Not only just a presenting paper, it should be based on certain facts also. Thank you very much. I just wanted to say thanks to sir, so that I can give the mic. सर आप आज नजीवाबाद नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूट में आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर आप यहाँ पर आए हैं? नेशनल सेमिनार है यहाँ पे, री इमेजिनिंग एजुकेशन फॉर द फ्यूचर। तो उसके लिए अपना शुभकामनाएं देने, और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस जिनकी ज़रूरत है या सेमिनार्स जिनकी ज़रूरत है, जिससे कि कुछ टेक अवेज हों, और जो एजुकेशन को अगर उनको विकसित भारत बनाना है या विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है, तो एजुकेशन को री इमेजिन करना होगा। तो इसके लिए बच्चों से या पार्टिसिपेंट से या फैकल्टी मेंबर्स से या मैनेजमेंट से तो अपने विचार साझा करने, इसके लिए उनको तो हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसी वजह से आया जी। आप यहाँ पर आज नॉर्थ इंडिया इंस्टीट्यूट में आए हैं, क्या उद्देश्य है इसके लेके यहाँ पर आए हैं? देखिए, यहाँ जो नेशनल सेमिनार है उसमें मुझे अपने विचार साझा करने के लिए बुलाया है, तो ये इमेजिंग एजुकेशन का।
और ख़ासकर जो टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करनी है, सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है, इंक्लूसिविटी की बात करनी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में ये कहा जाता है ऐसा कि ये टीचर को सब्स्टिट्यूट करेगी, बट ये टीचर को सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं है, ये टीचर को एड ऑन करेगी, टीचर को, और ये मदद करेगी उनको, अपने बच्चों को जो कंटेंट नॉलेज है, जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, और NEP का जो विज़न है कि स्किल इन्हांसमेंट होना चाहिए, वो उसके थ्रू ही ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं अपनी कुछ शेयर करूँगा। और मेरी शुभकामनाएं इस कॉन्फ्रेंस के लिए कि ये अपने उद्देश्यों में सफल हो। मैं गौरव राव, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं इस सेमिनार में, जिसका टॉपिक रीइमेजिनिंग द एजुकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंक्लूजन और सस्टेनेबिलिटी है, इस पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि अभी आपने जाना कि इसका जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन और सस्टेनेबिलिटी है, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करूँगा जिससे कि हम कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस डेवलप करें जिससे हमारे इंस्टीट्यूशंस और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इंस्टीट्यूशंस के, वो कैसे उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करें जो सतत विकास की तरफ हमें आगे ले जाते हैं। मैं आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक नेशनल सेमिनार जिसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू एजुकेशन फील्ड की बात की जा रही है, विच इज़ अ वेरी रेलिवेंट सब्जेक्ट, बिकॉज टेक्नोलॉजी का विकास बहुत ज़रूरी है। साथ में हमें शिक्षकों को तैयार करना है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि हमारे शिक्षक खुद टेक्निकल होंगे, खुद चीज़ों को समझेंगे, तो वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे टीचर्स को, फ्यूचर टीचर्स को, वो बहुत काम की होगी, बहुत यूज़फुल होगी, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के अब शिक्षा देना भी संभव नहीं है। समय बदल रहा है, समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।